नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहस्राहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहो नमो केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अवकार। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 320 की हमने दोनों टीकाएं पढ़ी। अब यहाँ कुछ विशेष पेज नंबर 742 देखो, यहाँ जयसेनाचार्य ने कुछ विशेष बात यहाँ कही और 320वीं गाथा के बाद कही, तो उन्हें ये बात कितनी मुख्य और इम्पोर्टेंट लगती होगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर उस चर्चा को रखा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। पेज नंबर 742 मिल गया। कहाँ यहाँ कुछ विशेष कहते हैं। औपशमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है? तो कितने भाव हैं, कौन कौन से? सूत्र कौन सुनाएगा? तत्वार सूत्र का बोलो। दोबारा बोलो, सही बोला, दोबारा बोलो अच्छे से। ये 5 भाव हैं। औपशमिक भाव, छायिक भाव, ठीक है, छायोपशमिक भाव, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। सामान्य से देखते हैं, कर्म के उपशम से जो जीव का भाव होता है वो है औपशमिक भाव। उपशम माने दब जाना, ठीक है। कर्म के क्षय से जो जीव का भाव होता है वो छायिक भाव, ठीक है। जैसे देखो, मिथ्यात्व कर्म का क्षय हो गया तो जीव को क्या हुआ? सम्यक्त। लेकिन कौन सा सम्यक्त? छायिक सम्यक्त, समझे? कर्म का क्षय हुआ ना, पहले कौन सा होता है वो तो भी बाद में बताऊंगा। पहले तो उपशम होता है, फिर क्षय उपशम होता है, फिर होता है छायिक। लेकिन अभी तो हमें यहाँ बताना ना, जैसे औपशमिक छायिको भावो। जैसे अगर मिथ्यात्व कर्म का उपशम हुआ तो जीव के सम्यक्त तो हुआ, लेकिन वो सम्यक्त कौन सा सम्यक्त कहलाएगा? औपशमिक, क्योंकि कर्म के उपशम से हुआ। लिखो मत बेटा, सुनो बस ध्यान से। कर्म के उपशम से हुआ, इसलिए औपशमिक। अगर वहां मिथ्यात्व कर्म का क्षय हो जाए तो जीव को सम्यक दर्शन जो हुआ वो कहलाएगा छायिक सम्यक दर्शन। कहलाएगा क्या? वो छायिक सम्यक दर्शन रूप विशुद्ध भाव हुआ। अब कर्म का हो जाए क्षयोपशम, ठीक है ना, वो मोहनीय में दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम हो जाए तो जीव के जो सम्यक दर्शन होगा वो कहलाएगा छायोपशमिक। क्षयोपशम होता है कर्म में, और क्षयोपशम के निमित्त से जो भाव हुआ जीव में उसका नाम कहलाएगा छायोपशमिक। समझे? कर्म के उदय से
अब मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो जीव में कौन सा भाव हुआ? औदैहिक तो हुआ, लेकिन वो हुआ मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म के उपशम से तो सम्यक्त होगा, लेकिन अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो जीव को मिथ्यात्व होगा। तो ये मिथ्यात्व कौन सा भाव है? औदैहिक, यानी कर्म के उदय के निमित्त से हुआ। अब आ जाओ पारिणामिक। तो कर्म के परिणाम से जो होगा वो क्या कहलाएगा? गलत। समझे? तो पारिणामिक क्या है? कि जिसमें कर्म का उदय उपशम छह उपशम कोई निमित्त ना हो, जो पर निमित्त के बिना स्वयं अपने स्वभाव से हो, स्वयं अपने परिणाम से हो, उसको कहते हैं पारिणामिक। क्या कहते हैं? पारिणामिक। जैसे स्फटिक मणि है, देखो ये चार भाव रखो एक तरफ, क्योंकि ये कर्म के उदय उपशम छह उपशम के निमित्त से होते हैं, और एक पांचवा पारिणामिक भाव, उसमें कर्म का उदय उपशम छह उपशम कोई निमित्त नहीं है। जैसे वो जो स्फटिक पाषाण की मूर्ति है, उसके सामने लाल फूल रखा तो वो लाल हो गई, नीला फूल रखा तो नीली हो गई, ठीक है, हरा फूल रखा तो हरी हो गई। लेकिन आप सोचो अगर कोई फूल ना रखा हो तो वो कैसी होगी? कैसी होगी? अब जैसी होगी ना, वो कहलाएगा कि वो स्फटिक मणि का पारिणामिक भाव है। बाकी तो उसके औदैहिक भाव है कि वो लाल फूल का उदय आया तो वो लाल हो गई, नीले का उदय आया तो नीली हो गई। समझ में आया? लेकिन जहां पर के निमित्त के बिना अपने परिणाम से जो भाव हुआ वो कहलाएगा पारिणामिक। क्या कहलाएगा? अब एक प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है, तो बच्चे ही जवाब दे पाएंगे, बड़ों के बस की तो है नहीं। ध्यान से सुनना तुम लोग। क्या जब स्फटिक मणि के सामने लाल रंग का फूल रखा है तो वो कैसी हो गई? लाल। ठीक है। और जब कोई फूल नहीं रखा, जब वो अपने ओरिजिनल कलर में है, यानी जैसा उसका स्वरूप है वैसे ही स्वभाव में है, तो उसको हम कह रहे हैं पारिणामिक। तो जो उसका अपना ओरिजिनल कलर था, जिस समय वो लाल रंग की हुई, उस समय क्या उसके ओरिजिनल कलर का नाश हो गया? नहीं हुआ ना। ये तो उदाहरण है, उदाहरण में उतने ठीक प्रकार से घटित नहीं हो पाएगा। अब सिद्धांत में ही समझो। देखो पारिणामिक क्या है कि जो पर के निमित्त के बिना स्वयं से अपने स्वभाव से ही जो भाव हो, उसका नाम है पारिणामिक भाव। जिस समय आत्मा को औदैहिक भाव है, औपशमिक भाव है। अच्छा ये बताओ, पहले 5 भावों में से एक जीव को अधिक से अधिक कितने भाव रह सकते हैं एक साथ? एक ही रह सकता है। और बताओ? 3 रह सकते हैं। कैसे? बच्चों को नहीं पता। देखो पारिणामिक तो सभी जीवों के पाया जाता है, क्योंकि जिसमें कोई पर निमित्त की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सबके सदाकाल रहेगा, अपने परिणाम से होने वाला, जिसका कुछ अंश प्रकट है, अपना जो सहज जानने देखने का स्वभाव है, अपना जो चेतना रूप परिणाम है, वो कौन से कर्म के उदय से बताना? तो स्वभाव है। अपने को जो जितनी भी जानने देखने की शक्ति प्रकट है, कौन से कर्म के उदय से है? रहेगी सदाकाल, उसे कोई कर्म का आवरण ढक नहीं सकता। समझ में आया? वो जीव का स्वभाव का अंश व्यक्त है, तो वो इसका पारिणामिक भाव ही है। आप अगर कहोगे कि तो क्षयोपशम है, तो वो आपके देखने की नजरिया है, आप उसे कर्म के क्षयोपशम की तरफ से देखते हैं, तो वो भाव क्षयोपशमिक भाव कहलाता है। वास्तव में तो आत्मा
इसका जो अपना भाव हुआ वो अपने परिणाम से हुआ, चाहे वो राग द्वेष रूप हुआ उसको हम कह देते हैं अशुद्ध पारिणामिक, और दर्शन ज्ञान चेतना रूप जो हुआ शुद्ध पारिणामिक। लेकिन वही चेतना शुद्ध रूप परिणमन करे, वही चेतना अशुद्ध रूप परिणमन करे। कोई पर जबरदस्ती परिणमन नहीं कराता है, तो अपने परिणाम से, तो भाव तो वो भी पारिणामिक है। लेकिन अब उस पारिणामिक भाव को देखने का नजरिया है कि अगर आप कर्म की तरफ से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा कि औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक आदि इस रूप दिखाई देगा, और जीव की योग्यता की तरफ से देखेंगे तो वो जीव का परिणाम है, पारिणामिक भाव कहलाएगा। जैसे मान लो मैं क्या हूं? मैं पिता हूं कि पुत्र हूं, मामा हूं कि भांजा हूं, चाचा हूं कि भतीजा हूं, सब हैं। लेकिन रियल में क्या हूं? मैंने अगर इसी संयोग की अपेक्षा देखें तो रियल में तो मैं मनोज हूं, उदाहरण में समझना, ठीक है। अब जिस समय मैं चाचा हूं उस समय भी मनोज हूं या नहीं हूं? जिस समय मैं मामा हूं उस समय भी मनोज हूं या नहीं हूं? लेकिन ये जो चाचा, मामा, भतीजा, ये सब उस रिश्ते के सापेक्ष देखने से, चाचा की तरफ से देखा जाता है तो मैं भतीजा दिखाई देता हूं, और भतीजे के एंगल से मुझे देखोगे तो मैं चाचा नजर आऊंगा। समझ में आया? लेकिन जब आप किसी बाहर की अपेक्षा नहीं देखोगे तो मैं जो हूं, माने मनोज, मैं वो नजर आऊंगा। लेकिन ये जो मेरा पारिणामिक भाव है, मैं मनोज हूं, तो जिस समय आप मुझे चाचा देख रहे हैं, भतीजा देख रहे हैं, उस समय भी ये है कि नहीं है? मानो जिस समय में चाचा नहीं था, मान लो मेरा कोई भतीजा ही नहीं है तो चाचा तो नहीं था, मान लो मेरे कोई चाचा भी नहीं है तो भतीजा भी नहीं है, लेकिन मनोज हूं कि नहीं हूं? भतीजा होने के लिए तो चाचा का होना जरूरी है, और चाचा होने के लिए भतीजे का होना जरूरी है। लेकिन मनोज होने के लिए न चाचा की जरूरत न भतीजे की जरूरत, और जिस काल में चाचा हूं, भतीजा हूं, उस काल में भी मनोज हूं कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो जिस समय कर्म का उदय होने पर ये जीव को राग द्वेष परिणाम है, उस समय भी पारिणामिक भाव है कि नहीं है? है। बस उस पारिणामिक भाव को आपको दिखाना है, वो आपका वास्तविक रियल स्वरूप है। लेकिन आप चाचा, भतीजा, मामा, फूफा, ये आपका असली स्वरूप नहीं है, पर सापेक्ष। जैसे स्कूल में बच्चे हों और रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हों, आज मान लो बाल दिवस हो और हम स्कूल में नए नए टीचर बन के गए, तो हम कैसे कहते हैं? हाँ भाई पीली शर्ट वाले लड़के इधर आ, हाँ भाई काली शर्ट वाले इधर आ। ठीक है, अब उसको काली शर्ट वाला कहना, पीली शर्ट वाला कहना, ये पर की सापेक्षता से किया गया कथन है। ना वो काला है, ना पीला है, ना नीला है, वो तो जैसा है वैसा। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा जिस समय मोही रागी द्वेषी है, ठीक है, अथवा केवल ज्ञानी है, लेकिन जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब ये जीव था कि नहीं था? ठीक है, और जब इसका मिथ्यात्व, राग, द्वेष, औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षारोपशमिक भाव है, इन एक एक के अभाव में भी जीव की सत्ता है कि नहीं है? ठीक है ना, सिद्ध बने तो उनके औदैहिक भाव भी खत्म, औपशमिक भी खत्म, क्षयोपशमिक भी खत्म। ठीक है, एक क्षयिक है। ठीक है, अब उदय के बिना भी वो है कि नहीं, उपशम के बिना भी है कि नहीं, क्षयोपशम के बिना भी है कि नहीं? संसारी जीव को क्षयिक भाव नहीं है, औपशमिक भाव नहीं है। ठीक है, तो भी जीव है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो औपशमिक, औदैहिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक भाव हैं, ये मेरे स्वभाव भाव नहीं है। मेरा स्वभाव भाव वो है कि जो स्वयं से अनादि अनंत रहता है। समझ में आया? वो तो जैसा है वैसे ही अनादि अनंत रहेगा। समझ में? मनोज तो मनोज रहेगा,
हाँ, मामा नया हो सकता है, चाचा नया हो सकता है, लेकिन मनोज तो जब से है और जब तक रहेगा वो वैसा का वैसा रहे। बस इसी बात को यहाँ इस विशेष कथन में समझाएंगे। माने आपको अपनापना किस भाव में करना है। मैं ज्ञायक भाव हूं तो मैं क्रोधी हूं, इसमें अपनापना करना है, या क्रोध के काल में भी मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अनादि अनंत जैसा मेरा एक स्वरूप है, वो मेरा असली शाश्वत रियल स्वरूप है, उसकी प्रतीति कराते हैं। ठीक है, थोड़ी भूमिका आपको आउटलाइन थोड़ी क्लियर हुई ना। 5 भावों में जो पारिणामिक भाव है वो मेरा यथार्थ स्वरूप है। औदैहिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, ये आने जाने वाले भाव हैं, ये आगंतुक भाव हैं, ये मेरा असली पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। देखो, जो सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है, इससे जीव का, इससे थोड़ी ना जीव की सत्ता है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था तो भी जीव तो रहता ही है ना। अच्छा, सम्यक दर्शन हुआ प्रथम बार, ये औपशमिक भाव है, उपशम सम्यक दर्शन हुआ। कौन सा भाव है? औपशमिक भाव। और कर्म के क्षयोपशम से हुआ तो वो क्षयोपशमिक भाव, कर्म के क्षय से हुआ तो वो क्षयिक भाव। लेकिन इन सब भावों के होते हुए भी एक कोई ऐसा भाव है कि जो शाश्वत हो, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, वही तो अपना हो सकता है ना स्वरूप। तो स्वरूप की पहचान कराते हैं। तो जीव अपनी पहचान मिथ्या दर्शन से ना करे, भले ही है इसको भाव, अपनी पहचान सम्यक दर्शन से ना करे, केवल ज्ञान से अपनी पहचान ना करे, क्योंकि अगर इससे पहचान करेगा तो फिर जीव साबित सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जिनको केवल ज्ञान नहीं है तो फिर तो वो जीव नहीं ठहरेंगे, जिनको सम्यक दर्शन नहीं है वो जीव नहीं ठहरेंगे, जिनको मिथ्या दर्शन नहीं है, सिद्ध भगवान अथवा ज्ञानी, वो जीव सिद्ध नहीं होंगे। तो वो भाव भी हों, लेकिन इसका असली जो लक्षण है वो तो वास्तव में इसका स्वरूप पारिणामिक भाव नहीं, वो मेरा परिणाम है, मेरे से हुआ है, हमेशा रहने वाला। वो आश्रय करने लायक भाव है, उसमें अपनत्व करना है कि ये मेरा सच्चा स्वरूप है। तो जब इसमें एकत्व किया जाता है तो परिणति में औपशमिक भाव प्रकट होता है जीव। जब प्रथम बार इस जीव को मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूं, अपने उस पारिणामिक भाव की पहचान होती है, तो इसकी परिणति में जो शुद्धता प्रकट होती है वो औपशमिक भाव है। औपशमिक सम्यक दर्शन होता है जीव को तब जब इसे खबर होती है कि मैं परम पारिणामिक भाव हूं। ठीक है, विषय को देखते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म है, ठीक है, लेकिन समझने पर क्या समझ में नहीं आ सकता। चलिए देखिए, हाँ, ये प्रश्न रह गया, एक साथ कितने भाव हो सकते हैं। अब आप ये देखो, पारिणामिक तो सभी जीवों को है, ठीक है। अब साधक अवस्था का जीव पकड़ो, क्या पकड़े? साधक अवस्था का जीव, जिसको औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ है। अच्छा, ऐसा लो, छायिक सम्यक दर्शन हुआ है। क्या हुआ है? छायिक सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन वो उपशम श्रेणी चढ़ा। कौन सी श्रेणी? तो चारित्र मोहनीय का उपशम हुआ, तो उसके औपशमिक भाव भी है चारित्र की अपेक्षा। छायिक सम्यक दर्शन है श्रद्धा की अपेक्षा, 2 भाव हो गए। नहीं, दोनों देखो अलग अलग बातें हैं। छायिक सम्यक दर्शन वाला छायिक श्रेणी तो चढ़ ही सकता है, उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, लेकिन उपशम सम्यक्त वाला उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है, छायिक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो सम्यक्त की अपेक्षा छायिक भाव है, चारित्र की अपेक्षा औपशमिक चारित्र है। अच्छा, ज्ञान जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो वो छायोपशमिक ज्ञान है। कैसा है? छायोपशमिक ज्ञान, ठीक है। और अभी उसके अन्य शेष कर्मों का उदय भी है, तो औदैहिक भाव भी है, राग आदि होते हैं ना इसको,
और पारिणामिक भाव तो है ही, तो पांचों भाव घटित हो गए एक जीव में। अच्छा, कम से कम अगर भाव होगा, ये तो अधिक से अधिक थे 5 हो सकते हैं, कम से कम एक साथ एक जीव को कितने भाव हो सकते हैं बता बेटा? कम से कम होगा तो एक कौन सा? अच्छा, 2 वाले कौन है? कौन कौन सा हो सकता है? क्षयिक और पारिणामिक कम से कम। 3 वाले कौन है? बहुत बढ़िया, और खुलासा कर दिया। मुक्त दशा में 2 ही भाव होंगे, क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव। तो कर्म का क्षय कर दिए क्षयिक भाव, लेकिन संसार दशा में कम से कम भी रहेंगे, कम से कम भी रहेंगे। कौन कौन से 3? और औदैक, समझ गए? 14वें गुण स्थान का जीव पकड़ो। 14वें गुण स्थान में क्षयिक भाव है, दर्शन मोहनीय का भी, चारित्र मोहनीय का भी क्षय कर दिया, 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया, लेकिन अभी आघाती कर्मों का उदय है, इसलिए औदैक भाव। ठीक है, क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव। संसार दशा में कम से कम 3, मुक्त दशा में कम से कम 2 भाव होंगे। हाँ, औदैक भाव मतलब कहने भर का है। जली हुई रस्सी के समान उपमा दी, उनको भीतर में मोह राग द्वेष तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कर्म का उदय है ना अभी आघातीय कर्मों का, तो उस आघातीय कर्मों के उदय जनित अभी इनको परिपूर्ण सिद्धपना नहीं हुआ, तो कुछ कमी है, इसी का नाम औदैक भाव है। मोह राग द्वेष वाले औदैक भाव नहीं है। देखो, उसे तो आचार्यों ने जली हुई जेवरी के समान कहा है। जैसे रस्सी जो जल गई, दिखने में रस्सी लगती है, लेकिन वास्तव में क्या है? राख है। तो जिसको मोह चला गया ना पूरा, वास्तव में वो मुक्त हो गया। अब जो बाकी है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं, असली तो मोह ही था। बिना मोह के कितना ही असाता कर्म का उदय आए, ये जीव दुख मानेगा ही नहीं, क्योंकि दुख का मानना ये तो मोहनीय से होता था। अब दर्शन मोहनीय भी चला गया और चारित्र मोहनीय भी चला गया, दुखी कैसे करोगे? अनंत भगवान है, वैसे तो उनको उपसर्ग नहीं होता, लेकिन कदाचित मान लो अगर हो तो भी वो दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मोहनीय कर्म पूरा नष्ट हुए। ये तो ऐसे बचे हैं अपने आप खत्म हो जाने वाले, बिना मतलब। असली तो चले गए, तो 4 घातीय कर्म थे। तैयार है साहब आप? मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, कठिन विषय है थोड़ा, जितना आएगा समझ में आएगा। वैसे सार तो आपको बता ही दिया। अब देखिए, औपशमिक आदि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है? कोई बताएगा 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है? हाँ, चलिए पढ़ते हैं, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, इसी में ढूंढेंगे कि कौन से भाव से मोक्ष होता है। आप कह रहे हो कि पारिणामिक भाव से होता है, तो पारिणामिक भाव तो हमें आपको सबको क्यों नहीं हो रहा? तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि पारिणामिक भाव से होता है, क्यों ज्ञानम? हाँ, फिर अब ये बताओ ना फिर किस भाव से होता है? बेटा सुना नहीं क्या कह रहा हूं? पारिणामिक भाव से मोक्ष होता तो हम सबको पारिणामिक भाव है कि नहीं है? ज्ञप्ति क्यों भाई, क्या है पारिणामिक भाव हमें, तो मुक्ति हो जानी चाहिए। इसका मतलब पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, क्षयिक भाव मोक्ष का कारण कह सकते हो। समझ में आया ना? देखते हैं, अभी इसी में पढ़ते हैं। चलिए बेटा, क्यों आपस में बातें कर रहे हो? इधर देखो, पढ़ो जरा ध्यान से, ठीक है? तुम पहली के बच्चे हो, 12वीं क्लास में बैठे हो, 12 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें।
ठीक है, हाँ मस्ती नहीं, इधर ध्यान दो। ज्ञप्ति देखो बेटा, क्या उंगली होनी चाहिए बेटा इस पर। वहां औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और औदैक, ये चार भाव पर्याय रूप होते हैं। पर्याय रूप होते हैं माने अनादि अनंत नहीं है। पर्याय रूप में देखो चार प्रकार की दशाएं होती हैं। एक तो अनादि अनंत, एक अनादि शांत, एक सादी अनंत, एक सादी शांत। अब इसमें जो अनादि अनंत है वो शाश्वत है। बाकी जो तीनों हैं, सादी शांत, अनादि शांत, सादी अनंत, ये तीनों कैसे हैं? ये क्षणिक हैं। क्षणिक का मतलब कि आज उत्पन्न हुआ, भले वो केवल ज्ञान अनंत काल तक रहे, लेकिन आज से पहले तो नहीं था ना, जीव तो तब भी था। समझ गए? तो यहां औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और औदैक, ये चार भाव पर्याय उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। ठीक है, इनके नहीं होने पर भी जीव रह सकता है। इनमें से कोई सा किसी जीव को होता है, किसी को नहीं होता। कोई नवीन प्रकट होता है, किसी का अभाव होता है। इसलिए चार भाव हैं पर्याय रूप। और एक जो पारिणामिक भाव है वो है द्रव्य रूप। द्रव्य रूप का मतलब क्या होता है? अब बच्चों को हमने कल परिभाषा दी थी। बेटा द्रव्य किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, किसे कहते हैं द्रव्य? और पर्याय किसे कहते हैं? कौन बताएगा? पढ़े 10 क्वेश्चन याद किए, बोलो। द्रव्य कहते हैं, यह है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, गुरु गोपाल दास वरैया द्वारा रचित। पूरे जिनागम की कुंजी समझ लो आप। सारे क्वेश्चन आंसर हैं इसमें, लगभग 700 के आसपास। और बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। जिसने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, समझ लो चलता फिरता वो बन गया आपका इंसाइक्लोपीडिया जैन दर्शन का। बताओ बेटा पर्याय किसे कहते हैं? नहीं था इसमें? चलो हम बता देते हैं, सुन लो। गुण के समूह को तो द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी समस्त अवस्थाओं में रहता है वो गुण है। देखें जरा कैसे। जैसे सोने का गुण है चमकपना, पीलापना, ठीक है? तो वो उसके सारे भागों में रहता है कि कहीं एक जगह रहता है? माने अगर आपका सोने का कड़ा है तो वो पीलापना सब क्षेत्र में है, तो उसके किसी पार्टिकुलर किसी एरिया में है, तो उसके संपूर्ण भागों में पाया जाए एक बात, यानी उसके प्रदेशों में सारे क्षेत्र को कवर किया। और समस्त अवस्थाओं में आप उस कड़े को मुलवा कर उसका हार बनवाओ तो रहेगा नहीं रहेगा वो पीलापना? तो समस्त अवस्थाओं में भी रहेगा। आप उसका बिस्किट बनवा लो तो भी उसमें रहेगा। तो ऐसे ही जीव में जो ज्ञान है वो खाली यहीं है या यहाँ है या सारे में है? ठीक है, संपूर्ण भागों में है ना आत्मा में। अच्छा, अभी है कि कल भी था और कल भी रहेगा? तो ज्ञान निगोद में भी था, मोक्ष में भी रहेगा, इसलिए समस्त अवस्थाओं में भी पाया जाएगा। उसे कहते हैं गुण। अच्छा, अब देखो दूसरा घटित करते हैं। अब ये देखते हैं कि राग जीव का गुण है कि नहीं, बताओ। कैसे पता लगा? है ना, कैसे पता लगा? आपके पास फार्मूला है जो उसके संपूर्ण भागों में और सभी अवस्थाओं में पाया जाए। अच्छा बताओ, राग आत्मा के सारे प्रदेशों पे पाया जाता है क्या? क्यों भैया? तो कितने प्रदेशों पे पाया जाता है? आत्मा के प्रदेशों में है ही नहीं राग। तो आप ठीक कर लो, आत्मा की ही पर्याय है, आत्मा की ही दशा है राग रूप होना। तो आत्मा के सारे प्रदेश राग रूप माने उसमें परिणमन होगा। तो आत्मा के सभी प्रदेशों में तो है।
अब दूसरी कंडीशन और है, बेटा तू खड़ा हो जाए, यहाँ से खड़ा हो जाए, जल्दी से खड़ा हो जाए, जल्दी फटाफट, बीच वाला उधर आके बैठ, जल्दी। तू जरा ज़्यादा बड़ा है तो बड़े लोगों में आके बैठ, बच्चों में क्यों बैठा है? दीदी कहती है सबसे बड़ा है क्लास में। क्यों? क्योंकि बची हुई आयु की अपेक्षा। समझ में आया? इधर आ जा। क्या कह रहे थे? देखो दोनों चीजें लागू होनी चाहिए तब वो गुण कहलाएगा। अब राग आत्मा के संपूर्ण भागों में तो है, लेकिन आप ये बताओ संपूर्ण अवस्थाओं में है क्या? कौन सी आत्मा की ऐसी दशा है कि जिसमें राग नहीं है? अनंत दशा, सिद्ध दशा, वो तो राग से रहित है, इसलिए राग आत्मा का गुण नहीं हो सकता। लेकिन दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तो सभी दशाओं में रहता है आत्मा। हाँ, ये अलग बात है कि उस गुण का परिणमन सम्यक भी हो सकता है और मिथ्या यानी विपरीत भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गुण तो रहेगा अनादि, वो क्वालिटी। तो इसका मतलब राग आत्मा का गुण नहीं है। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, अथवा गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। जैसे उद्गल एक द्रव्य है, उसमें एक रस नाम का गुण है। लिखो मत बेटा, सुनो, छोड़ दो उसको, लिखा तो सब है किताब में, सुनो। उद्गल एक द्रव्य है, रस उसका गुण है। अब रस गुण का परिणमन, रस गुण का कार्य कैसा हो सकता है? तो मीठे रूप, कड़वे रूप, कषैले रूप, चरपरे रूप, ये कहलाएगी उसकी पर्याय। गुणों के कार्य को अथवा गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। याद हो गया? बताइए पर्याय किसे कहते हैं? ठीक है, गुणों का कार्य। जैसे आप में एक गुण है क्या कि सिंगिंग, क्या आप अच्छा गाते हो, ठीक है, लेकिन उसका परिणमन जो है, अब आप इसका कार्य रूप परिणमित होंगे, गाओगे, तो वो उसका परिणमन कहलाएगा, पर्याय। ठीक है, तो गुण और गुणों का कार्य, तो गुणों का कार्य क्या कहलाएगा? पर्याय। और दूं उदाहरण, जैसे आत्मा, जीव एक द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है। अब ज्ञान का कार्य क्या है? जानना, 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 ये उसकी पर्याय होगी। लेकिन जानना भी जैसा है वैसा जाने तो सम्यक है वो जानना, जैसा है नहीं वैसा जाने तो वो विपरीत परिणमन है, उसका मिथ्या जानना है। ये पर्याय है उसका। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब वो पर्याय फिर बाद में पढ़ाएंगे, दो प्रकार की होती। जैसे जो देह है, ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? ये शरीर, हाँ जी, ये जो शरीर है ये द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? बड़े नहीं बोलेंगे, सोच लो, मैं पूछूंगा फिर। जिसको समझ में आ जाए वो हाथ खड़ा कर लो। ये देह द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? है? ये जो शरीर दिखाई दे रहा है कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य। किसी और का कोई? हाँ बताओ बेटा। द्रव्य भी और पर्याय भी है, कैसे? उद्गल की देखो, इसका कहना ये है कि बिना द्रव्य के पर्याय होती नहीं, बिना पर्याय के द्रव्य होता नहीं। जहाँ द्रव्य है वहाँ गुण भी है और पर्याय भी है। बात तो सच्ची है, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात पूछ रहा हूँ। ये पर्याय है, क्या है ये? हाँ जी, द्रव्य पता है क्या है? एक शुद्ध उद्गल परमाणु वो द्रव्य है। ऐसे ऐसे तो अनंत द्रव्य हैं, लेकिन वो आपके ज्ञान का विषय नहीं है। आपके ज्ञान का विषय तो स्थूल स्कंद है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से उत्पन्न होने वाली दशा वो स्कंद कहलाती है। अब इसमें अनंत परमाणु मिले, ठीक है, उनके मिलने से जो एक नया डिजाइन बना,
नई दशा बनी, इसका नाम है स्कंध, उद्गल की पर्याय। तो पर्याय दो तरह की होती हैं, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। पहले जो हमने वर्णन किया था वो गुण पर्याय था, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जैसे ज्ञान का परिणमन जानना, श्रद्धान का परिणमन श्रद्धा करना, दर्शन का परिणमन सामान्य अवलोकन करना, ये तो गुण पर्याय की बात है। और द्रव्य पर्याय क्या है? दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से उत्पन्न दशा को द्रव्य पर्याय कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पुद्गल मिले तो ये किताब बन गई, ये भी पुद्गल की पर्याय है। एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु मिले तो ये जो बन गया मनुष्य पर्याय, ये भी द्रव्य पर्याय है। अब उसमें सजातीय भी हो सकते हैं द्रव्य और विजातीय भी हो सकते हैं। इसमें जो मिले हैं सारे द्रव्य वो सजातीय हैं, सब एक ही जाति के हैं, पुद्गल जाति के। और ये जो मनुष्य पर्याय है इसमें एक तो जीव है और अनंत पुद्गल परमाणु है, तो इनके मेल से ये मनुष्य पर्याय है। तो जो आपको दिख रही है ये पर्याय है, द्रव्य आपको नहीं दिख रहा, वो पर्याय है, स्कंद पर्याय है। और उसमें जो पुद्गल परमाणु है वो द्रव्य है। अर्थ और व्यंजन पर्याय क्या होती सुन लो। गुण पर्याय दो प्रकार की, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। हाँ, गुण पर्याय के दो भेद, व्यंजन, अर्थ और व्यंजन। सुन लो बेटा ध्यान से, क्या बताया? गुण पर्याय दो प्रकार की, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। देखो, आत्मा के प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहा। क्या कहा? आत्मा के अथवा किसी के भी ले लेंगे, प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। और प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी जितने अनंत गुण हैं उन गुणों के परिणमन से होने वाली पर्याय कहलाती है अर्थ पर्याय। क्या? अर्थ पर्याय। अथवा द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय भी कहते हैं। ठीक है, ये विषय है प्रवचन सार। 94 नंबर की गाथा से पढ़ना स्टार्ट करना और 3-4 गाथाओं में सब स्पष्ट हो जाएगा। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं बच्चों, बताओ? पढ़ा आज? प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है उसे कहते हैं प्रदेशत्व गुण। आज देखो इतनी मेहनत की, अब मैं 10 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा आज किसी को भी, क्योंकि ये टॉपिक अब इतनी भूमिका बनाई है तो आज ये पूरा करना है। ठीक है, अब चाहे हैरानी हो चाहे परेशानी हो, आज नहीं छोड़ूंगा, आज ये पूरा कर दूंगा। पढ़ तो लूँ 5-10 मिनट में, 10 मतलब 9-10, 9:10। आप लोग घबरा गए एकदम है। जब देखो घर से आते हो ना तो मुंह छोड़ के आया करो और डर वहीं छोड़ के आया करो, तो भाई अब जा रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। हो सकता है वहां जाए, सुने और परिणाम पलट जाए और यहीं से निकल जाए बाहर। भावना तो ऐसी लेके आनी चाहिए ना, तो उस भावना को पोषण देना चाहिए। पहले वापसी का टिकट लेके आते हैं तो फिर कैसे निकलेंगे जंगल में? समझना, वापसी का टिकट लेके कभी नहीं आना चाहिए। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं, क्योंकि आज जो मेहनत की है कल दोबारा वो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तो मैं कोई आप लोगों से अलग थोड़ी ना हूं। वहां औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और औदिक, ये 4 भाव पर्याय रूप होते हैं, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, क्योंकि वो अनादि अनंत है। तो वो कैसा है पारिणामिक भाव? वो द्रव्य रूप है, अनादि अनंत है। और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय दोनों आत्म पदार्थ कहलाता है, क्योंकि जो वस्तु है वो द्रव्य पर्यायात्मक है। ऐसा नहीं कि अकेली द्रव्य रूप हो अथवा अकेली पर्याय रूप हो। इसीलिए ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा जिसके पास कोई भावना हो, अकेला पारिणामिक भाव हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। दूसरा भाव कोई ना कोई जरूर होगा, तो छायिक भाव हो, कोई ना कोई भाव तो
होगा ही होगा। तो वस्तु तो द्रव्य पर्याय रूप है। वहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन भेद कौन से भाव के हैं बेटा, जल्दी बता। एकदम अलर्ट रहा करो बच्चे। हाँ, ये पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। ठीक है, तीन भेद हैं। अब इन तीन प्रकार के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व, शक्ति लक्षण रूप जो पारिणामिकपना है, माने जो शुद्ध जीवत्व है, माने जिसको हम कहते हैं कि चेतना, चैतन्य प्राणों से जीवित हूं, तो जो चैतन्य प्राण है वो है शुद्ध जीवत्व। और एक बाहर के 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां है, बल, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये जड़ प्राण, द्रव्य प्राण। तो ये जो शुद्ध जीवत्व, शक्ति लक्षण रूप जो पारिणामिक भाव बना है, देखो मैं जीव हूं, ये शुद्ध पारिणामिक भाव है, क्योंकि इसमें किसी कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम नहीं चाहिए। उसी प्रकार जो भव्यपना है, कोई जीव भव्य है तो उसमें भी किसी कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम कारण नहीं है, वो उसका स्वभाव है। और कोई जीव अभव्य है तो वो भी उसका स्वभाव है, लेकिन उसको डालेंगे हम अशुद्ध पारिणामिक के खाते में। क्यों डालेंगे अशुद्ध पारिणामिक के खाते में? है देखो, क्योंकि जैसे भव्यपना है, तो भव्यपना है उसका मतलब होता है होने योग्य, मोक्ष होने योग्य। अब मोक्ष हो गया तो भव्यत्वपना खत्म, काम खत्म उसका। होने योग्य तो तभी कहोगे जब तक नहीं हुआ, जब हो गया तब थोड़ी ना कहोगे होने योग्य। चलिए पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। तो जो शुद्ध जीवत्व लक्षण रूप जो पारिणामिकपना है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रय पने के कारण, माने वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, इसलिए वो निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव नाम से जानना चाहिए। जो शुद्ध पारिणामिक है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। वह शुद्ध पारिणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है, क्योंकि उसको ना तो बंध होता और ना ही मुक्ति होती, अथवा बंध और मोक्ष में भी वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। बात समझ में आई कि चाहे जीव बंधा हो चाहे मुक्त हो, लेकिन अगर आप शुद्ध पारिणामिक शुद्ध नय की दृष्टि से देखेंगे तो वो शुद्ध पारिणामिक भाव तो वैसा का वैसा सब जीवों को है। जो चेतनापना है, भले वो माने संसारी हो चाहे मुक्त हो, उन सब में वो तो एक समान है, उसको कह रहे हैं शुद्ध पारिणामिक भाव। तो भैया उसका ना तो बंध होता ना मोक्ष होता, क्योंकि जो निगोद में सो ही मुझे में सो ही मोक्ष मझा, है ना। अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। वो है पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक, शुद्ध जीवत्व। वो बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है, माने बंध में भी वो मौजूद है और मोक्ष दशा में भी वो मौजूद है, तो वो तो द्रव्य रूप हुआ, समझे ना। क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अनुश्रुति से रचित प्रवाह, अन्वयपना, ये द्रव्य का लक्षण है। क्या कहा? अनुश्रुति से रचित प्रवाह अथवा अन्वयपना, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ऐसा लक्षण तो द्रव्य का लक्षण है। तो जब औदैहिक भाव था, चाहे क्षयिक भाव था, चाहे संसार था, चाहे मुक्ति है, चाहे बंध है, चाहे मोक्ष है, तो भी था, तो भी है। तो ये इसका मतलब ये जो भाव है पारिणामिक भाव, ये बंध मोक्ष पर्याय से रहित है। जो 10 प्राण रूप जीवत्व, ठीक है ना, 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण रूप जो जीवत्व है और भव्यत्व है और अभव्यत्व है, वे पर्यायार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव है। देखो पर्यायार्थिक नय के विषय को क्या कहा? अशुद्ध पारिणामिक कहा।
ठीक है, पारिणामिक के दो भेद किए, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक। शुद्ध पारिणामिक में क्या लिया? शुद्ध चेतना जो अनादि अनंत है, सभी जीवों में है, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, इसलिए वो बंध मोक्ष पर्याय से रहित है, वो समस्त जीवों को है, वो द्रव्य रूप है। अब दूसरा जो अशुद्ध पारिणामिक, उसके तीन भेद किए। एक जो 10 प्राण है, 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये अशुद्ध पारिणामिक, ये पर्याय रूप है, इसलिए इसको अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा। अब प्रश्न किया कि वो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, आपने उनको अशुद्ध कहा तो वो अशुद्ध कैसे है? क्योंकि संसारियों के, देखो जरा किताब में, संसारियों के शुद्ध नय से तथा सिद्धों के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व दोनों का अभाव है। देखो सिद्ध भगवान में 10 प्राण रूप जीवत्व नहीं है, भव्यत्वपना भी नहीं है, अभव्यत्वपना भी नहीं है साक्षात। और संसारी जीवों में शुद्ध नय के आश्रय से, माने अगर आप शुद्ध चेतना स्वरूप जीव को पकड़ोगे तो संसारी जीव को भी ये 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इनका अभाव है। ठीक है, इसलिए हमने इन भावों को अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा। इसकी विशेष चर्चा अब कल करेंगे, ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को